अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी। ये हमारे CSS फुल कोर्स 2025 का पार्ट 2 इंग्लिश एसे राइटिंग। हमने पिछले लेक्चर्स में एसे का बेसिक्स टॉपिक समझें और ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक सीखी, और आज हम अपनी जर्नी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर पर हैं। लेक्चर नंबर 9 है इस कोर्स का, हाउ टू राइट एन इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन। दोस्तों, एसे का पहला पैराग्राफ ही एग्जामिनर को आपकी राइटिंग का फर्स्ट इम्प्रेशन देता ही। अगर इंट्रो वीक हो तो पूरे एसे का वैल्यू गिर जाता है। लेकिन अगर आपका इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रक्चर्ड हो और दीजीज क्लियर हो तो एग्जामिनर की अटेंशन तुरंत ग्रैब हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप और देखते हैं कि एक इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक इंट्रोडक्शन होता क्या है। व्हाट इज़ एन इंट्रोडक्शन? एन इंट्रोडक्शन इज़ द ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ योर एसे that sets the stage for the reader. It introduces the topic, gives necessary background and shows the main direction of your essay. essay का पहला पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन। यही वो हिस्सा है जहां आप एग्जामिनर को अपने essay का फर्स्ट इम्प्रेशन देते हो। इसमें आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हो, ज़रूरी बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हो और अपनी एसे की डायरेक्शन और फोकस क्लियर करते हो। समझ लीजिए इंट्रोडक्शन एक मैप की तरह होता है जो एग्जामिनर को गाइड करता है कि एसे किस तरफ जा रहा है। अगर स्टार्ट ही स्ट्रॉन्ग हो और क्लियर हो तो एग्जामिनर के जहन में आपके एसे की पॉजिटिव इमेज बन जाती है। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ऑफ योर एसे। A strong opening captures the examiner's attention, creates interest, and sets the tone for the entire essay. If the introduction is weak, the examiner may lose interest before reaching the main argument. essay का strong opening आपके लिए एक गेम चेंजर होती है। यही वो जगह है जहां आप एग्जामिनर का अटेंशन कैप्चर करते हैं। एक मजबूत शुरुआत एग्जामिनर में इंटरेस्ट पैदा करती है, एसे का टोन और डायरेक्शन सेट करती है और आपके राइटिंग स्किल्स का फर्स्ट इंप्रेशन बनाती है। लेकिन अगर ओपनिंग वीक हो तो एग्जामिनर का इंटरेस्ट कम हो जाता है और वो आपके मेन आर्ग्यूमेंट्स तक पहुंचने से ही पहले डिसएंगेज हो जाता है। इसलिए याद रखें, आपके एसे की ताकत उसकी शुरुआत से पहचानी जाती है। अब हम देखते हैं वो कॉमन मिस्टेक्स जो बार बार स्टूडेंट्स दोहराते हैं। कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मेक। मोस्ट स्टूडेंट्स इधर स्टार्ट विथ इर्रेलेवेंट बैकग्राउंड, यूज वेरी जनरल स्टेटमेंट्स और फेल टू कनेक्ट देयर इंट्रोडक्शन विद द एसे टॉपिक। दीज मिस्टेक्स रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द एसे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अगर स्टूडेंट्स अपने इंट्रोडक्शन में गलतियाँ करते हैं जो उनके एसे का इम्पैक्ट शुरू से ही कम कर देती है, जैसे इर्रेलेवेंट बैकग्राउंड से स्टार्ट करना, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट लिखना जिनका टॉपिक से लेना देना ना हो, या फिर इंट्रोडक्शन को एसे के मेन टॉपिक से कनेक्ट ना करना। रिज़ल्ट क्या होता है इसका? एग्जामिनर पहले ही पैराग्राफ में सोच लेता है ये कैंडिडेट फोकस्ड नहीं है। इसीलिए अवॉइड दीज मिस्टेक्स ताकि आपका एसे शुरू से ही स्ट्रॉन्ग और इम्प्रेसिव लगे। अब हम देखते हैं कुछ एलिमेंट्स जो इंट्रोडक्शन को गुड बनाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ गुड इंट्रोडक्शन। अ गुड इंट्रोडक्शन यूजुअली कंटेन्स अ हुक, कोट्स, क्वेश्चंस, फैक्ट्स और डेफिनेशन। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, अ क्लियर थीसिस स्टेटमेंट, अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द एसेज डायरेक्शन। एक पावरफुल इंट्रोडक्शन बनाने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हमेशा इंक्लूड करना चाहिए, जैसा कि हुक। स्टार्ट में एक स्ट्रॉन्ग कोट, क्वेश्चन, फैक्ट या डेफिनेशन यूज़ करो जो एग्जामिनर का अटेंशन ग्रैब करे।
दूसरे नंबर पर आता है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा रेलिवेंट बैकग्राउंड दो ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि टॉपिक किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस हो रहा है। थर्ड नंबर पर है क्लियर थीसिस स्टेटमेंट। अपनी मेन पोजीशन या आर्गुमेंट को एक दो लाइन में बिल्कुल क्लियर लिखो। ये एग्जामिनर को बताता है कि ऐसे का फोकस क्या है। नंबर फोर्थ पर है ब्रीफ आउटलाइन। एक छोटी सी रोड मैप दो कि ऐसे किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये एग्जामिनर के लिए रीडिंग को ऐसे और स्ट्रक्चर्ड बनाता है। इन चार एलिमेंट्स के बगैर इंट्रोडक्शन अधूरा लगता है और ऐसे का इम्पैक्ट कम हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ऐसे के इंट्रोडक्शन को कैसे स्टार्ट किया जाए। टेक्निक्स टू स्टार्ट: quotes, questions, facts, definitions. There are several ways to start an introduction effectively. Quotations from a credible source, thought-provoking questions, interesting facts or statistics, short definitions of the key concepts. एक इफ़ेक्टिव इंट्रोडक्शन लिखने के लिए स्टार्ट काफ़ी मैटर करता है। कुछ टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि नंबर 1 पर आता है कोटेशन फ्रॉम अ क्रेडिबल सोर्स। किसी अथेंटिक स्कॉलर, लीडर या थिंकर का कोट देना ऐसे को इमीडिएटली अथॉरिटी और वेट देता है। नंबर 2 पर आता है थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। एक ऐसा सवाल पेश करो जो एग्जामिनर को सोचने पर मजबूर करे और डायरेक्टली टॉपिक से रेलिवेंट हो। नंबर 3 पर आता है इंटरेस्टिंग फैक्ट और स्टैटिक। शुरू में एक सरप्राइजिंग स्टैटिक या फैक्ट्स लिखना एग्जामिनर का अटेंशन इंटेंसली ग्रैब कर लेता है। नंबर 4 पर आता है शॉर्ट डेफिनेशंस ऑफ द की कॉन्सेप्ट्स। अगर टॉपिक में कोई टेक्निकल या एब्स्ट्रैक्ट टर्म है तो उसकी शॉर्ट डेफिनेशन देना क्लियरिटी क्रिएट करता है। इन टेक्निक्स का पर्पस सिर्फ एक ही है, एग्जामिनर का इंटरेस्ट जगाना और ऐसे को स्ट्रॉन्ग स्टार देना। अब हम देखते हैं कैसे डेवलप किया जाए थीसिस स्टेटमेंट को। डेवलपिंग अ क्लियर थीसिस स्टेटमेंट: द थीसिस स्टेटमेंट इज द हार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन। इट डायरेक्टली आंसर द एसे टॉपिक, प्रोवाइड your central argument. Body paragraph of the essay must be linked to this thesis. essay introduction का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा thesis statement होता है। ये वो सेंटेंस है जो डायरेक्टली essay के टॉपिक का जवाब देता है और आपका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट एग्जामिनर के सामने रखता है। thesis स्टेटमेंट एक कंपास की तरह काम करता है जो पूरे ऐसे की डायरेक्शन सेट करता है। हर बॉडी पैराग्राफ का कंटेंट थीसिस के साथ लॉजिकली कनेक्टेड होना चाहिए। अगर थीसिस वेग्यू, अनक्लियर या वीक होगा तो पूरे ऐसे का स्ट्रक्चर और इम्पैक्ट कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए याद रखें, एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट ही वो फाउंडेशन है जिस पर आपका पूरा ऐसे बिल्ड होता है। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन को ऐसे बॉडी से लिंक कैसे करते हैं। लिंकिंग द इंट्रोडक्शन टू द ऐसे बॉडी: द इंट्रोडक्शन मस्ट स्मूथली कनेक्ट टू द बॉडी पैराग्राफ्स। दिस इज डन बाय गिविंग अ शॉर्ट आउटलाइन ऑफ द एरियाज योर ऐसे विल कवर, सो द रीडर नोज व्हाट टू एक्सेप्ट इन द डिस्कशन। ऐसे का इंट्रोडक्शन सिर्फ टॉपिक इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं होता, बल्कि उसे ऐसे के बॉडी पैराग्राफ के साथ स्मूथली कनेक्ट करना भी ज़रूरी है। इसके लिए आप शॉर्ट आउटलाइन देते हैं जो बताता है कि ऐसे किन मेन एरियाज़ या आर्ग्यूमेंट्स को कवर करेगा। ये छोटी सी रोड मैप एग्जामिनर को पहले से ही प्रिपेयर कर देती है कि अगले पैराग्राफ में क्या एक्सेप्ट करना है। अच्छा लिंकिंग क्रिएट्स करने से ऐसे कोहेसिव और लॉजिकल लगता है और फ्लो नेचुरली मेंटेन होता है। याद रखें, एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन वही होता है जो रीडर को टॉपिक से लेकर मेन आर्गुमेंट तक स्मूथली गाइड करे। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल सैम्पल इंट्रोडक्शन विथ एनालिसिस।
फॉर एग्जाम्पल टॉपिक है द रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल डेवलपमेंट. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. This famous quote by Nelson Mandela highlights the central role of education in shaping nations. In today's rapidly changing global environment, education has become the backbone of economic growth, political stability, and social progress. Therefore, this essay argues that education is the foundation of national development, as it empowers individuals, strengthens institutions, and drives long-term prosperity. हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड. ये फेमस कोट नेल्सन मंडेला का है जो एजुकेशन की सेंट्रल इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है. ये इंट्रोडक्शन एक स्ट्रॉन्ग हुक से स्टार्ट होता है जो इमीडिएटली एग्जामिनर का अटेंशन कैप्चर करता है. उसके बाद बैकग्राउंड दिया गया है कि मॉडर्न एरिया में एजुकेशन का रोल किस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सोशल प्रोग्रेस का बैकबोन है. फाइनली एक क्लियर थीसिस स्टेटमेंट दिया गया है जो एसे का डायरेक्शन सेट करता है. एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एज इट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स, स्ट्रेंथेंस इंस्टीट्यूशन एंड ड्राइव्स लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी. इस एग्जाम्पल से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक पावरफुल इंट्रोडक्शन में हुक, बैकग्राउंड और थीसिस स्टेटमेंट परफेक्टली कनेक्ट होते हैं. सो दोस्तों, ये था हमारा लेक्चर नंबर 9, हाउ टू राइट एन इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन. आज हमने देखा कि एक इंट्रोडक्शन सिर्फ शुरू का पैराग्राफ नहीं होता, बल्कि वो आपकी ऐसे का रोड मैप होता है जो एग्जामिनर को गाइड करता है. हमने समझा कि स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन के एलिमेंट्स क्या हैं, किस तरह कोटेशन, क्वेश्चन, फैक्ट या डेफिनेशन से स्टार्ट किया जा सकता है और किस तरह थीसिस स्टेटमेंट ऐसे की बैकबोन होती है. याद रखें, CSS एग्जामिनर के पास टाइम बहुत कम होता है. अगर आपने पहले ही पैराग्राफ में उसकी अटेंशन ले ली तो आपके ऐसे की हाफ बैटल जीत ली. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऐसे के बॉडी पैराग्राफ्स के स्ट्रक्चर पर और सीखेंगे कि अपने आर्ग्यूमेंट्स को लॉजिकल और पावरफुल तरीके से कैसे बिल्ड किया जाता है. तब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट, स्टे फोकस्ड और चलते रहिए पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी के साथ अपनी CSS जर्नी के आगे.